एक बार की बात है, बादशाह अकबर को दूर देश के एक मित्र शासक ने दो बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत कबूतर भेंट किए। ये कबूतर इतने खास थे कि वे दिन भर शाही बगीचे में आजादी से घूमते थे और शाम होते ही अपने आप अपने पिंजरे में वापस आ जाते थे। उनकी यह वफादारी और बुद्धिमानी अकबर को बहुत प्रिय थी। बादशाह ने उनकी देखभाल के लिए विशेष सेवक नियुक्त किए थे। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि दोनों कबूतरों में से एक कबूतर अचानक उड़ गया और कभी वापस नहीं आया। दूसरा कबूतर अपने पिंजरे में उदास बैठा रहा। यह देखकर अकबर बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि यह एक बुरा शगुन है और उन्हें अपने मित्र शासक को क्या जवाब देंगे। अकबर ने तुरंत दरबारियों को आदेश दिया कि लापता कबूतर को ढूंढा जाए। सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, सिपाही गांव-गांव और शहर-शहर घूमे, लेकिन कबूतर का कोई निशान नहीं मिला। एक सप्ताह बीत गया, लेकिन कबूतर का कहीं अता पता नहीं था। अकबर अब बहुत क्रोधित थे। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी मेरे लापता कबूतर को ढूंढकर लाएगा या यह बताएगा कि वह कहाँ गया, उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा। लेकिन अगर कोई जवाब नहीं मिला तो मैं उस सेवक को दंड दूंगा जो इनकी देखभाल करता था। सभी सेवक घबरा गए, विशेषकर वह सेवक जो कबूतरों का ध्यान रखता था। उसने अपनी बेगुनाही की कस्में खाईं, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद किसी दुश्मन ने कबूतर को चुरा लिया है या वह किसी बिल्ली का शिकार हो गया है। जब सब उम्मीदें छोड़ चुके थे और सेवक की जान आफत में थी, तब बीरबल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ और बात है। मुझे इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ दिन चाहिए और मुझे लापता कबूतर के साथी कबूतर को भी देखने की अनुमति दें। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल उस कबूतर के पिंजरे के पास गए जो वापस नहीं आया था। उन्होंने देखा कि कबूतर पिंजरे में उदास बैठा था, लेकिन जब भी कोई सेवक उसके पास आता, वह अजीब तरह से फड़फड़ाता था। बीरबल ने पिंजरे के चारों ओर देखा, कबूतर के भोजन और पानी की जांच की। उन्हें कोई सीधा सुराग नहीं मिला। बीरबल को शक हुआ कि यह कोई सामान्य लापता होने का मामला नहीं है। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद जासूस को शाही महल के आसपास के इलाके में चुपचाप नजर रखने को कहा, खासकर उन जगहों पर जहां कबूतर अक्सर जाते थे। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने पता लगा लिया है कि हमारा कबूतर कहाँ है और उसे किसने लिया है, लेकिन इसके लिए हमें एक उल्टी चाल चलनी होगी। अकबर उत्सुक हुए, कैसी उल्टी चाल बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, हमें पूरे राज्य में यह घोषणा करनी होगी कि जिस कबूतर को बादशाह ने पाला था वह वास्तव में एक बुरा शगुन था और वह महल से उड़ गया। यह एक अच्छी बात है। हमें यह भी घोषणा करनी होगी कि अब बादशाह ऐसे किसी भी कबूतर को पकड़वाकर मरवा देंगे जो उस उड़ने वाले कबूतर जैसा दिखता हो। यह सुनकर सभी दरबारी और अकबर भी हैरान रह गए। यह क्या कह रहे हो बीरबल? तुम हमारे प्यारे कबूतर को मरवाने की बात कर रहे हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह केवल एक चाल है। कोई भी व्यक्ति जिसने हमारा कबूतर चुराया है, अगर वह यह बात सुनेगा कि अब उस कबूतर को मार दिया जाएगा, तो वह उसे अपने पास नहीं रखेगा। वह सोचेगा कि उस कबूतर को रखना खतरनाक है। वह उसे आजाद कर देगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बीरबल की बात मान ली। पूरे साम्राज्य में ढोल पीट पीट कर यह घोषणा की गई कि बादशाह उस उड़ने वाले कबूतर से बहुत नाराज हैं और जो कोई भी उसे या उसके जैसे कबूतर को पकड़ेगा, उसे कठोर सजा दी जाएगी और कबूतर को मार दिया जाएगा। यह खबर जल्दी ही महल के एक अमीर और लालची दरबारी वजीर अजमत तक पहुंची।
अजमत ने ही बादशाह के कबूतर को लालचवश चुरा लिया था। उसे लगा था कि वह इस दुर्लभ कबूतर को बेचकर बहुत पैसा कमाएगा। उसने कबूतर को अपने घर के एक गुप्त पिंजरे में छिपा रखा था। जब अजमत ने बादशाह की नई घोषणा सुनी तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा, ओह नहीं, अगर किसी को पता चला कि कबूतर मेरे पास है तो बादशाह मुझे सजा देंगे और मेरी जान भी जा सकती है। उसे अब कबूतर किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए था। आधी रात को अजमत चुपचाप अपने घर से निकला और उसने कबूतर को महल के बगीचे के पास एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। बीरबल को यही चाहिए था। उन्होंने पहले ही अपने जासूसों को महल के आसपास के हर रास्ते पर नजर रखने को कहा था। जब अजमत कबूतर को छोड़ रहा था तो बीरबल के जासूसों ने उसे देख लिया। अगले दिन सुबह जब माली शाही बगीचे में काम कर रहा था, उसने देखा कि बादशाह का लापता कबूतर अपने साथी कबूतर के पिंजरे के ठीक बाहर पेड़ पर बैठा है। वह तुरंत दौड़कर अकबर को यह खुशखबरी देने गया। अकबर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि कबूतर कुछ डरा हुआ था लेकिन वापस आ गया था। बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमारा कबूतर वापस आ गया है और हमें यह भी पता चल गया है कि उसे किसने लिया था। बीरबल ने सारा किस्सा बताया कि कैसे अजमत ने लालचवश कबूतर को चुराया था और कैसे उल्टी चाल वाली घोषणा ने उसे कबूतर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने जासूसों द्वारा दी गई जानकारी भी साझा की। अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अजमत को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। अजमत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे कड़ी सजा दी गई। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर चकित रह गए। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों से तौला और उनकी खूब प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कभी कभी किसी समस्या को सुलझाने के लिए सीधा रास्ता नहीं बल्कि उल्टी चाल चलनी पड़ती है और दुश्मन को अपने ही जाल में फंसने देना पड़ता है। शाही कबूतर भी अब खुश था और अपने साथी के साथ फिर से बगीचे में चहकने लगा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही खास और दुर्लभ तोता था। यह तोता इतना अद्भुत था कि वह इंसानों की तरह साफ साफ बोलता था, कविताएं सुनाता था और दरबार में होने वाली हर बात को सुनकर दोहराता था। यह तोता बादशाह को एक दूर देश के मित्र राजा ने भेंट किया था और यह अकबर के दिल के बहुत करीब था। तोते का नाम मिट्ठू था और वह शाही महल के एक विशेष पिंजरे में रहता था जहां उसकी देखभाल के लिए कई सेवक नियुक्त थे। मिट्ठू तोता अपनी बातों से दरबारियों का मनोरंजन करता था और अक्सर अकबर के अकेलेपन का साथी भी बनता था। वह महल के हर कोने में होने वाली फुसफुसाहटों और चर्चाओं को सुनता और कभी कभी उन्हें दोहराकर सबको चौंका देता था। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घटी। मिट्ठू तोता अचानक मौन हो गया। उसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। चाहे कोई उसे कितना भी पुकारे, उसे खाने की चीजें दे या उसे छेड़े, वह एक शब्द भी नहीं बोलता था। वह बस अपनी आंखें झुकाकर पिंजरे में बैठा रहता था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि मिट्ठू बीमार हो गया है या उसे कोई बुरी नजर लग गई है। उन्होंने तुरंत राज्य के सबसे अच्छे वैद्यों और हकीमों को बुलाया। वैद्यों ने मिट्ठू की जांच की, उसे तरह तरह की दवाएं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मिट्ठू बस चुपचाप बैठा रहता था। अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी मेरे प्रिय मिट्ठू तोते को फिर से बोलने पर मजबूर करेगा, उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा और शाही खजाने से एक विशेष सम्मान भी दूंगा। लेकिन अगर कोई उसे ठीक न कर पाया तो उसे दंड मिलेगा। कई लोग आए। कुछ ने मिट्ठू को कहानियां सुनाई, कुछ ने उसे गाने गाकर सुनाए, कुछ ने उसे तरह तरह के फल और मिठाइयां दी। एक जादूगर ने तो अपने जादू से उसे बोलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ।
मिट्ठू बस मौन रहा। दरबारियों में चिंता और निराशा फैलने लगी। कुछ लोग तो कहने लगे कि यह एक बुरा शगुन है और अब शाही महल पर कोई आफत आने वाली है। जब सब उम्मीदें छोड़ चुके थे, तब बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे एक बार मिट्ठू तोते से मिलने की अनुमति दें। मुझे लगता है कि यह केवल बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ और ही मामला है। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा थी। बीरबल, तुम भी क्या कर लोगे, जब इतने बड़े बड़े वैद्य और जादूगर हार मान चुके हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़े रहस्य सबसे छोटे और बेजुबान प्राणियों में छिपे होते हैं। बीरबल मिट्ठू तोते के पिंजरे के पास गए। उन्होंने मिट्ठू को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि मिट्ठू की आंखें उदास थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पा रहा हो। बीरबल ने पिंजरे के चारों ओर देखा, फिर पिंजरे के अंदर की चीजों को छुआ। उन्होंने मिट्ठू को धीरे से पुकारा, मिट्ठू, क्या बात है? मिट्ठू ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बीरबल ने महसूस किया कि मिट्ठू बीमार नहीं था, बल्कि वह डर रहा था। वह जानबूझकर मौन था। लेकिन किससे और क्यों? बीरबल ने महल के उन सभी सेवकों से पूछताछ की जो मिट्ठू की देखभाल करते थे या उसके आसपास रहते थे। उन्होंने देखा कि एक नया सेवक, जिसका नाम माधव था, जो हाल ही में शाही खजाने के कमरे के पास तैनात किया गया था, वह मिट्ठू के मौन होने के बाद से कुछ ज्यादा ही शांत और घबराया हुआ रहता था। जब बीरबल ने माधव से मिट्ठू के बारे में पूछा, तो माधव ने अजीब तरह से जवाब दिया और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बीरबल को कोई सीधा सबूत नहीं मिल रहा था। मिट्ठू बोल नहीं रहा था और माधव कुछ भी कबूल नहीं कर रहा था। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने पता लगा लिया है कि मिट्ठू तोता क्यों नहीं बोल रहा है। उसे बोलने पर मजबूर करने के लिए हमें एक नाटक करना होगा। अकबर और सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा पर्दा लगवाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मिट्ठू को लगेगा कि वह सुरक्षित है और वह सच बोल देगा। बीरबल ने माधव को और कुछ अन्य सेवकों को पर्दे के पीछे बुलाया। उन्होंने माधव से कहा, माधव, तुम जानते हो कि मिट्ठू तोता तुम्हारी आवाज पहचानता है। मैं चाहता हूं कि तुम पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा बोलो जिससे मिट्ठू को लगे कि तुम अब यहाँ नहीं हो और वह सुरक्षित है। माधव घबरा गया, लेकिन बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने माधव से कुछ वाक्य बोलने को कहा, जैसे, मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा, वह चीज अब सुरक्षित है। जैसे ही माधव ने ये वाक्य बोलने शुरू किए, मिट्ठू तोता, जो पिंजरे में चुपचाप बैठा था, अचानक बेचैन हो गया। उसकी आंखें चमकने लगीं। और फिर जैसे ही माधव ने कहा, वह चीज अब सुरक्षित है, मैंने उसे कमल के तालाब के नीचे छिपा दिया है, मिट्ठू तोता जोर से चिल्लाया, कमल का तालाब, कमल का तालाब, खजाना, खजाना। पूरा दरबार अवाक रह गया। अकबर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। माधव का रंग पीला पड़ गया। बीरबल ने तुरंत माधव को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मिट्ठू तोता बीमार नहीं था, वह डर गया था। उसने माधव को शाही खजाने से कुछ चुराते हुए देखा था और माधव ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे मार देगा। मिट्ठू को लगा कि अगर वह बोलेगा तो उसकी जान को खतरा होगा, इसलिए वह मौन हो गया। माधव ने सोचा था कि मिट्ठू सिर्फ सुनी हुई बातें दोहराता है, वह समझता नहीं। लेकिन मिट्ठू ने सब कुछ समझा था। उसने माधव को यह कहते हुए सुना था कि उसने चोरी की हुई चीज को कमल के तालाब के नीचे छिपा दिया है।
जब मैंने माधव से पर्दे के पीछे से वही वाक्य बुलवाए तो मिट्ठू को लगा कि माधव अब चला गया है और उसने अपनी बात कह दी है, इसलिए वह सुरक्षित महसूस करने लगा और उसने सच बोल दिया। अकबर ने तुरंत शाही माली और सैनिकों को कमल के तालाब की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में तालाब के नीचे से एक बहुमूल्य शाही हार बरामद हुआ, जो कुछ दिन पहले ही खजाने से गायब हुआ था और जिसकी चोरी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। माधव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह जानता था कि मिट्ठू तोता बहुत बोलता है, इसलिए उसने उसे धमकाया था। उसे लगा था कि एक बेजुबान जानवर कभी उसका राज नहीं खोल पाएगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी, उनकी सूक्ष्म दृष्टि और उनकी जानवरों की समझ से एक बार फिर चकित रह गए। उन्होंने बीरबल की जय जयकार की और उन्हें सोने के सिक्कों से तौलने के साथ साथ एक विशेष मौन तोता की प्रतिमा भी भेंट की, जो बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय की प्रतीक थी। मिट्ठू तोता भी फिर से बोलने लगा और पहले से भी ज्यादा चहकने लगा, क्योंकि अब वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई और बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। लोगों ने जाना कि बीरबल की नजरें केवल इंसानों के झूठ को ही नहीं, बल्कि बेजुबान प्राणियों के डर और उनके पीछे छिपे रहस्यों को भी पहचान लेती थीं। एक बार बादशाह अकबर के महल में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। बादशाह के सबसे प्यारे हीरे की अंगूठी नूर-ए-दीद उनके निजी कक्ष से गायब हो गई। यह अंगूठी केवल बेशकीमती ही नहीं थी, बल्कि अकबर के परदादाओं से मिली एक पुश्तैनी निशानी भी थी। समस्या यह थी कि कमरा बंद था और वहां किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश का कोई निशान नहीं था। अकबर ने तुरंत अपने सबसे वफादार सिपाहियों को लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सभी दरबारी एक दूसरे पर शक करने लगे। हर कोई जानता था कि अकबर को यह अंगूठी कितनी प्रिय थी और इसकी चोरी पर वह कितने क्रोधित होंगे। अकबर ने घोषणा की, जिस किसी ने भी यह अंगूठी चुराई है, अगर वह अगले 2 दिन में उसे वापस कर देता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अंगूठी वापस नहीं मिली और चोर पकड़ा गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 2 दिन बीत गए, लेकिन अंगूठी वापस नहीं आई। अकबर अब बहुत क्रोधित थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोरी हमारे सम्मान पर हमला है। मेरे निजी कक्ष में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अंगूठी का गायब होना बताता है कि चोर कोई अंदरूनी व्यक्ति है। तुम्हें चोर का पता लगाना ही होगा। बीरबल ने हमेशा की तरह शांत भाव से बात सुनी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं चोर को पकड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे इस बार एक अलग तरह का दरबार लगाना होगा। अकबर उत्सुक हुए, कैसा दरबार बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस बार दरबार में केवल वही लोग उपस्थित होंगे जो महल में रहते हैं और जिनकी अंगूठी तक पहुंच हो सकती थी, और उन्हें एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ मेरे सामने पेश किया जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अगले दिन शाही दरबार नहीं बल्कि एक विशेष कक्ष में एक अजीबोगरीब सभा बुलाई गई। इसमें महल के सभी प्रमुख दरबारी, सेवक, पहरेदार और यहाँ तक कि शाही रसोई के कर्मचारी भी शामिल थे, लगभग 50 लोग। बीरबल ने सबके सामने आकर कहा, मित्रों, मैं जानता हूँ कि आप में से कोई एक व्यक्ति बादशाह की अंगूठी का चोर है, और मैं यह भी जानता हूं कि चोर को अपनी गलती का एहसास है। फिर बीरबल ने एक बड़ी सी थाली मंगवाई जिसमें काले चावल थे। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब इस थाली में से एक मुट्ठी चावल लें और उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस थाली में कुछ जादुई चावल भी मिले हुए हैं। जब असली चोर अपनी मुट्ठी खोलेगा तो यह जादुई चावल उसके हाथ में सफेद हो जाएंगे। यह सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव आए। कुछ घबराए, कुछ उत्सुक हुए और कुछ हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि यह कोई बचकाना मजाक है।
बीरबल ने सबको एक एक मुट्ठी चावल लेने को कहा और अपनी मुट्ठी कसकर बंद रखने का निर्देश दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब अपनी मुट्ठी कसकर पकड़े हुए थे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, अब जब मैं 3 तक गिनूंगा, आप सभी अपनी मुट्ठी खोलेंगे। बीरबल ने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। सभी ने एक साथ अपनी मुट्ठियां खोली। सभी की मुट्ठी में काले चावल थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप सब गलत हैं। चोर यहां नहीं है। पूरा दरबार भ्रमित हो गया। अकबर भी हैरान थे। यह क्या मजाक है बीरबल? तुमने कहा था कि चावल सफेद हो जाएंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि चोर अपनी पहचान खुद बता दे। दरअसल इस थाली में कोई जादुई चावल नहीं थे। सभी चावल काले ही थे। लेकिन जिसने चोरी की थी वह डर के मारे अपनी मुट्ठी इतनी कसकर नहीं बंद करेगा कि उसके चावल सफेद हो जाएं। वह चोर जानता था कि अगर चावल सफेद हो गए तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी मुट्ठी इतनी ढीली रखी कि चावल बिल्कुल भी नहीं कुचले और काले ही रहे। बीरबल ने कमरे के चारों ओर देखा और एक दरबारी की ओर इशारा किया, जिसका नाम मेहराब था। मेहराब, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, उसकी मुट्ठी में चावल अन्य सभी की तुलना में सबसे ज्यादा काले थे। बीरबल ने देखा कि मेहराब ने अपनी मुट्ठी को जानबूझकर ढीला रखा था ताकि चावल पर कोई निशान न पड़े। बीरबल ने कहा, मेहराब, तुम ही चोर हो। तुमने सोचा था कि चावल सफेद होने का डर दिखाकर मैं तुम्हारी मुट्ठी के रंग को पहचान पाऊंगा, लेकिन तुमने उस डर के कारण अपनी मुट्ठी को ढीला रखा और यही तुम्हारी पहचान बन गई। मेहराब का रंग पीला पड़ गया। वह अपनी चोरी से इनकार करने लगा। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, असली जादुई चीज यह थी कि मैंने चावलों में एक बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य नीला पाउडर मिलाया था। यह पाउडर केवल तभी दिखाई देता जब चावल मुट्ठी में जोर से कुचले जाते। जो निर्दोष थे उन्होंने डर के मारे अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और उनके चावल पर हल्के नीले धब्बे पड़ गए। लेकिन चोर, जिसे पता था कि अगर चावल पर कोई बदलाव आया तो वह पकड़ा जाएगा, उसने अपनी मुट्ठी ढीली रखी ताकि चावल कुचले न जाए और उस पर कोई बदलाव न दिखे। उसके चावल पर कोई नीला धब्बा नहीं है। सभी ने मेहराब के चावलों को ध्यान से देखा। वाकई उसके चावल पर कोई नीला निशान नहीं था, जबकि बाकी सबकी मुट्ठी में हल्के नीले धब्बे थे। अकबर ने तुरंत मेहराब को पकड़ने का आदेश दिया। पूछताछ करने पर मेहराब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह धन की कमी के कारण लालच में आ गया था और उसने अंगूठी चुरा ली थी। उसने अंगूठी को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था, जहां से उसे तुरंत बरामद कर लिया गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी अद्वितीय सोच से एक बार फिर चकित रह गए। उन्होंने बीरबल की खूब प्रशंसा की और उन्हें ढेर सारा इनाम दिया। दरबारियों ने भी बीरबल की जय जयकार की और यह बात पूरे साम्राज्य में फैल गई कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि डर और विवेक ही इंसान के सबसे बड़े गवाह होते हैं। उषा के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे।
बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उत्साह से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय चिंता से भरे दरबार में ढोल की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय विस्मय से भरे दरबार में नगाड़ा की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आनंद से भरे दरबार में बांसुरी की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय विस्मय से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आश्चर्य से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय रोमांच से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार
झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आश्चर्य से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय आनंद से भरे दरबार में ढोल की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में नगाड़ा की खड़खड़ उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय आश्चर्य से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उत्साह से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय आनंद से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आनंद से भरे दरबार में ढोल की गूंज उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आश्चर्य से भरे दरबार में नगाड़ा की धड़धड़ाहट उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी।
बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आश्चर्य से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आश्चर्य से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय चिंता से भरे दरबार में नगाड़ा की सरसर उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की मृदंग उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में बांसुरी की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह,
सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय रोमांच से भरे दरबार में बांसुरी की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय आश्चर्य से भरे दरबार में शंख की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय विस्मय से भरे दरबार में नगाड़ा की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उत्साह से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय रोमांच से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की गूंज उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय विस्मय से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी,
जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आश्चर्य से भरे दरबार में ढोल की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आनंद से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की धड़धड़ाहट उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय विस्मय से भरे दरबार में ढोल की सरसर उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में बांसुरी की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय रोमांच से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय रोमांच से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय चिंता से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की।
प्रातः के समय चिंता से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आनंद से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में नगाड़ा की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उत्साह से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में बांसुरी की मृदंग उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में नगाड़ा की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय उत्साह से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय विस्मय से भरे दरबार में ढोल की गूंज उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी,
जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय रोमांच से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आनंद से भरे दरबार में ढोल की गूंज उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय आश्चर्य से भरे दरबार में शंख की गूंज उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय विस्मय से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की सरसर उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की।
सांझ के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय रोमांच से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की सरसर उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय चिंता से भरे दरबार में नगाड़ा की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय आश्चर्य से भरे दरबार में शंख की सरसर उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उत्साह से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उत्साह से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय रोमांच से भरे दरबार में नगाड़ा की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय विस्मय से भरे दरबार में नगाड़ा की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की।
सांझ के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय रोमांच से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय आनंद से भरे दरबार में बांसुरी की धड़धड़ाहट उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय आश्चर्य से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की धड़धड़ाहट उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय रोमांच से भरे दरबार में ढोल की गूंज उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय आनंद से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की।
उषा के समय चिंता से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उत्साह से भरे दरबार में बांसुरी की मृदंग उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय रोमांच से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में वीणा की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की।
रात्रि के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय चिंता से भरे दरबार में शंख की गूंज उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में ढोल की मृदंग उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय विस्मय से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उत्साह से भरे दरबार में शंख की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय रोमांच से भरे दरबार में ढोल की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की धड़धड़ाहट उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी,
जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उत्साह से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में शंख की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय चिंता से भरे दरबार में नगाड़ा की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी
क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय रोमांच से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय आनंद से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय रोमांच से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय आश्चर्य से भरे दरबार में बांसुरी की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में ढोल की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की गूंज उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आनंद से भरे दरबार में बांसुरी की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की।
सांझ के समय चिंता से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आश्चर्य से भरे दरबार में ढोल की सरसर उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय चिंता से भरे दरबार में ढोल की सरसर उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय उत्साह से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय आश्चर्य से भरे दरबार में बांसुरी की गूंज उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय उत्साह से भरे दरबार में वीणा की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय विस्मय से भरे दरबार में ढोल की मृदंग उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय आश्चर्य से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय आश्चर्य से भरे दरबार में ढोल की मृदंग उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की गूंज उठी।
महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय उत्साह से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में ढोल की मृदंग उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय चिंता से भरे दरबार में बांसुरी की धड़धड़ाहट उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल ने ठठाकर कहा, जल की एक बूंद भी पत्थर में रास्ता बना लेती है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय उत्साह से भरे दरबार में ढोल की सरसर उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय रोमांच से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में नगाड़ा की गूंज उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में नगाड़ा की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय उत्साह से भरे दरबार में नगाड़ा की सरसर उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय चिंता से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी।
यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में वीणा की सरसर उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय आश्चर्य से भरे दरबार में नगाड़ा की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय आनंद से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय आश्चर्य से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। सांझ के समय रोमांच से भरे दरबार में बांसुरी की सरसर उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। दोपहर के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय रोमांच से भरे दरबार में नगाड़ा की धड़धड़ाहट उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। अर्धरात्रि के समय रोमांच से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय आनंद से भरे दरबार में नगाड़ा की खड़खड़ उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय विस्मय से भरे दरबार में बांसुरी की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की कतार झिलमिला रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय चिंता से भरे दरबार में शंख की धड़धड़ाहट उठी। बाग में चमेली की सुगंध तैर रही थी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। उषा के समय उद्विग्नता से भरे दरबार में ढोल की खड़खड़ उठी। महल के गलियारों में दीपकों की
कतार झिलमिला रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो न्याय नहीं करता वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय आनंद से भरे दरबार में वीणा की मृदंग उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। प्रातः के समय चिंता से भरे दरबार में वीणा की खड़खड़ उठी। यमुना के किनारे के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। रात्रि के समय विस्मय से भरे दरबार में शंख की मृदंग उठी। दूर आसमान में बिजली सी चमक उठी। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, धैर्य ही विजय की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की। भोर के समय चिंता से भरे दरबार में ढोल की धड़धड़ाहट उठी। आकाश में बादल भेड़ों के झुंड जैसे तैर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। उसी क्षण सबकी दृष्टि बीरबल पर जा ठहरी, जिसने तुरंत अगली चाल की घोषणा की।